एवरीवन, होप सो ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली भी बहुत मैसेजेस करे। सो सॉरी फॉर दैट कि मैं आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट स्टिल अब मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ चुकी हूँ आपके सब्जेक्ट पर, जो कि आपका जेनेरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। सो बेसिकली आज हम इसका बहुत सारी चीज़ें इसकी डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रहेगा। सबसे पहली बात तो पैटर्न देखेंगे कि किस तरह का आपका पेपर आएगा, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्या कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, पैराग्राफ में रीडिंग में टाइम लगता है, पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के मन में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना के आप सभी को समझा दूं, क्योंकि अगर एक बार वीडियो बन जाती है बच्चे को, अगर मैं बताना चाहती हूँ और वो वीडियो को अगर एंड तक देख लेता है तो मे बी उसके सारे डाउट्स तो क्लियर हो ही जाते हैं। सो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस वीडियो में हो तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं, चीज़ों को अच्छे से सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो मुझे पता है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कोई डाउट आपका नहीं बचने वाला है। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी, ठीक है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर आएगा 12 प्रिंटेड पेजेस में, ठीक है। यही आपका पैटर्न फॉलो होता है, तो वही चीज़ें मैं बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया है सीरियल नंबर, यूनिक पेपर कोड, नेम ऑफ द पेपर, कोर्स, सेमिस्टर, ड्यूरेशन, मैक्सिमम मार्क्स 90। बेसिकली आपका 90 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन दे रखी है, टाइम दे रखा है 3 घंटे, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो प्रॉपर 3 घंटे आपका चलने वाला है। एंड आपका सेमेस्टर 2 है या सेमेस्टर 1 है, दोनों के लिए यही वीडियो है, क्योंकि अगर आपके पास इंग्लिश लिटरेचर ये वाला सब्जेक्ट है, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर सब्जेक्ट है, तो आपका सेमेस्टर 1 और 2 में सेम ही सिलेबस रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको किसी एक सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट दिया जाता है। तो होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया हो, बिकॉज अभी सेमेस्टर 1, 3, 5 के एग्जाम चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास सेमेस्टर 1 में ये सब्जेक्ट है तो भी आप वीडियो देख सकते हैं, सेमेस्टर 2 में है तो भी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद जितनी भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, या सीरियल नंबर, कोर्स, पेपर कोड, ये सभी चीज़ें आपको फिल करनी है एज इट इज़ अपनी आंसर शीट के फ्रंट पेज पे, बिकॉज वहाँ पर आपको बोला जाता है जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपनी फिल करो, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई है आप सभी के लिए, जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। बेसिकली अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 अनसीन पैसेज एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैम, कि 3 तो इसमें अनसीन पैसेज आप देखोगे और उन्हीं पे बेस्ड आप क्वेश्चन देखने वाले हो। सो चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आर इन 2 पार्ट्स। याद रखना जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो 2 पार्ट्स में होगा, ए पार्ट एंड बी पार्ट, बोथ आर विच आर कंपल्सरी। बेसिकली दोनों ही बहुत ही जरूरी है, आप सभी के लिए कंपल्सरी है अटेम्प्ट करना। याद रखना कि आपको पार्ट 1 दिया गया है, उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में भी 5 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा नहीं है किसी एक के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, नहीं, दोनों के आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट विल अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी कि जो भी आपका दिया गया, यहाँ पे ये भी पढ़ लेना, ईच पार्ट, यानी कि ए पार्ट में से भी 3 क्वेश्चंस एंड बी पार्ट में से भी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ बताया गया है कि जो ए पार्ट है इसको लिखा गया है 250 से 300 वर्ड में, और बी पार्ट है 350 से 550, बेसिकली 500 वर्ड्स में। यानी कि आप देख रहे हो अनसीन पैसेज कितने लंबे हैं, कितने टाइम कंज्यूमिंग है, 3 घंटे इन्हीं को पढ़ने में निकल जाएंगे। तो ऐसा क्या करें कि इजीली हम अपना क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट कर ले, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और अच्छे मार्क्स हम लेकर आ सके। सो यहाँ पे पेज नंबर आपका 1 था, आप 2 पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे अनसीन पैसेज दिया गया है, होप आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये देखिए पैसेज नंबर 1 यहाँ से शुरू हो जाता है, ये आपका पैसेज है। सेम यहाँ पर भी आपका पैसेज है, देख रहे हो। कुछ पेज नंबर 2 के बाद चलते हैं पेज नंबर 3 पर। ये देखो पेज नंबर 3 पर आ गई हूँ, पैसेज चल रहा है वही वाला जो 2 पेज पे था। ये देखो चलते हैं 4 पेज नंबर पे। ये 4 पेज नंबर है, इस पर भी वही वाला पैसेज कंटिन्यू, देख रहे हो।
अभी भी ये फिनिश नहीं हुआ, चलते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। सो यहाँ पे पेज नंबर 5 आ गया है और यहाँ पर ये जाकर जो है फिनिश हो गया है आपका क्वेश्चन पेपर। अब इसमें जो आंसर लिखने हैं आपको 200 से 250 वर्ड में लिखने हैं या 300 वर्ड में लिखने हैं, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा। और आपका अनसीन पैसेज देख रहे हो 750 वर्ड का है, कितना ज्यादा होता है 750 वर्ड। और ये सोचो अगर किसी बच्चे को इंग्लिश रीडिंग आती ही नहीं है तो वो बच्चा पेपर में बैठा ही रह जाएगा, उस पर एक अनसीन पैसेज भी रीड नहीं होगा। तो देख रहे हो कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये पैसेज। उसके बाद ये समझ भी नहीं आएगा और क्वेश्चन भी छूटेंगे, ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्या करें जो ये सारी चीजें हमारी अच्छे से हो जाए। सो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है पैसेज 2। अच्छा, अभी पैसेज 1 हमने देख लिया, अब हम 2 देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन सा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी 5 क्वेश्चन में से पार्ट ए में क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपको ईच सेक्शन में 3 पैसेज मिलने वाले हैं और उनसे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो यहाँ पर पैसेज भी है, देख रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर पे। सो अब मैं आ गई हूँ 6 पेज नंबर पे। देख रहे हो अनसीन पैसेज, ये देखो, ये वही एक और अनसीन पैसेज आपको दिया होता है। चलते हैं 7 पेज नंबर पे। ये देखो 7 पेज नंबर है, यहाँ पे भी वही अनसीन पैसेज चल रहा है। 8 पेज नंबर पे चलते हैं। ये 8 पेज नंबर आ गया, देख रहे हो वही अनसीन पैसेज कंटिन्यू है, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी 9 पेज नंबर पे चलते हैं। अभी यह 9 पेज नंबर पे आके देखो खत्म हुआ है यहाँ पे, जो कि है 600 वर्ड्स में। देख रहे हो, पहले हम 750 वर्ड का पैसेज पढ़े, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े, फिर हम दूसरा पैसेज देखे कि हमें करना है। यानी कि देख रहे हो पहले आपको पूरा तीनों रीड करना पड़ेगा, फिर आप डिसाइड करोगे। तो उससे अच्छा मैं आपको बहुत सिंपल चीजें बताऊंगी। पहले आप देख लो किस तरह का पैटर्न है, उसके बाद आपको पूरा XYZ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक्सप्लेन करूंगी। सो फर्स्ट पैसेज, सेकेंड पैसेज हम देख चुके हैं। अब आते हैं थर्ड पैसेज की तरफ। यहाँ पर ये देखिए, ये देखो तीसरा पोयम टाइप दे रखी है। पोयम होती है ना छोटी छोटी चैप्टर्स में, ऐसे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये 10 पेज नंबर पे ये यहाँ पे पोयम खत्म हो गई है, ठीक है। और ये कितने वर्ड्स की थी देख रहे हो आप, 350 समथिंग वर्ड्स की थी, 400 भी लगा सकते हैं। अब पार्ट ए के क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे 3 पैसेज देखे, अब उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ी इंस्ट्रक्शन से पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस कैरी 10 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 5। बेसिकली यहाँ पे हर क्वेश्चन 10 नंबर कैरी करता है, ये चीज याद रखना। और 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, यानी कि 30 नंबर मिलेंगे आपको फर्स्ट पार्ट में से, ठीक है। उसके बाद कोई 3 क्वेश्चन करने हैं और जो पार्ट ए है उसके क्वेश्चंस आप लिखोगे 250 से 300 वर्ड्स के। सोच रहे हो कितना लिखना है आपको? मैक्सिमम आप 1 पेज लिखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 1 और 2 जो दिए गए हैं वो पैसेज 1 पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके पैसेज 2 पे बेस्ड है, और आपका 5th क्वेश्चन पैसेज 3 पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको ऊपर की कोई एक पैसेज पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाए, और उसके बाद आप 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तो आपके 3 क्वेश्चन आप कर पाओगे। समझ रहे हो बात? यानी कि जो सबसे छोटा पैसेज था वो आपका 3rd था, तो आप 5वां क्वेश्चन उसमें से कर सकते हो, और पहला वाला या दूसरे वाले में से आप जो है चॉइस करके अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा करने पर आपके 3 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको देखो टोटल आपका 90 मार्क्स का पेपर है, ठीक है।
90 मार्क्स के पेपर में से अगर मैंने 30 नंबर निकाल दिए, कितने बचे? 60 नंबर। तो क्या आपको सेक्शन ए पहले करना है या सेक्शन बी? तो कॉमन सी बात है, पार्ट बी आप पहले करोगे क्योंकि उसमें ज्यादा मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट बी आप पहले कर लेना, उसमें ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, और जो पार्ट ए है उसको आप एंड के लिए छोड़ देना। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि 60 नंबर पहले पक्के करो कि अगर आपका गलती से लेट हो गए, पढ़ नहीं पाए, XYZ किसी भी रीजन की वजह से पार्ट ए आप नहीं कर पाए, आप पे टाइम नहीं बचा, तो आप पास हो जाओगे। क्योंकि 60 नंबर अगर आप ले लेते हो तो आप पास हो जाओगे, पर 30 वाला बच्चा पास नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले 60 नंबर वाला करना, पार्ट बी करना, उसके बाद 1 करना, ठीक है। चलते आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। क्वेश्चंस दिए गए जैसे कि मैंने बताया, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है फर्स्ट पैसेज पे बेस्ड है, और इन पे आप 250 वर्ड लिख रहे हो, तो मे बी यहाँ पे लाइंस उठा के ही लिखनी है और तो कुछ करना नहीं है। तो पहले क्वेश्चंस रीड करना, उसके बाद आप पैसेजेस पढ़ना, ताकि आपको आंसर मिलते ही आपको आगे का रीड ही ना करना पड़े, या फिर जो क्वेश्चन में चीज पूछी गई है, जो यहाँ पे कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे कीवर्ड्स आप ढूंढने की कोशिश करो पैसेज में, और तुरंत वहीं से 300 वर्ड्स निकाले और लिख दिए। ऐसा आप कर लो, ठीक है। ऐसा आप करोगे तो मे बी आपके नंबर तो नहीं घटेंगे, कुछ मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे भी साइड इफेक्ट्स ऑफ आर्ट का जो भी पूछा गया है, तो इसमें भी आपने आर्ट के बारे में जहां भी साइड इफेक्ट बताए गए हैं वो चीज हाईलाइट करी और लिख दिया। तो यहाँ पर आपका जो है 10 नंबर जो है 10-10 नंबर पक्के हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। सेम यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है आपका सेकंड पैसेज के अंदर से। तो आपको अगर फर्स्ट पैसेज आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो मे बी आपको सेकंड पैसेज अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके उसमें से निकल गए। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं आप पैसेज से ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पोएम, तो आप इसमें से भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना 5th क्वेश्चन अपने थर्ड पैसेज का अटेम्प्ट करके सेकेंड जो है पार्ट पे पहुंच जाओगे। अब जैसे कि वहां पे हर एक क्वेश्चन को मिल रहा था 10-10 नंबर, अब यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? ईच क्वेश्चन हैव 20 मार्क्स। देख रहे हो? तो यानी कि अगर एक क्वेश्चन के 20 नंबर मिल रही है तो आपको पहले बी पार्ट अटेम्प्ट करना है, और इसी तरह का आपका पैटर्न आएगा। तो यही चीजें मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, ये कॉमन सी चीज है जो अभी मैंने आपको बताई। आपको बी पार्ट में भी उतना ही लिखना है, देख रहे हो, 250 से 300 वर्ड्स ही लिखने हैं। पार्ट ए में भी आपको 250 से 300 वर्ड्स ही लिखने थे, बट स्टिल ये कैरी करते हैं 20 मार्क्स, तो जो कि ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फर्स्ट पैसेज पर बेस्ड है, और क्वेश्चन नंबर 7, 8 आपके पैसेज 2 पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके पैसेज 3 पर बेस्ड है। तो या तो आप फर्स्ट पैसेज अच्छे से करके एक यहाँ से अपने 20 मार्क्स पक्के कर लीजिए, और पीछे से फिर आप कोई भी एक क्वेश्चन कर लीजिए। समझ रहे हो मेरी बात? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे टोटल 5 है। तो अगर आप पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 3 यहाँ से ही अटेम्प्ट हो जाएंगे नंबर। बेसिकली 3 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने को यहाँ पे बोला गया है, आपके अटेम्प्ट होकर 60 नंबर पक्के, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भी नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? यानी कि आपको पैसेज 3 देखना भी नहीं पड़ेगा अगर आप पहला पैसेज 1 और 2 कर लेते हैं बी सेक्शन में से। उसके बाद यहाँ पर 6 क्वेश्चन दे रखा है आपका फर्स्ट पैसेज के अंदर से, जो कि पैसेजेस अभी मैं आपको दिखाने वाली हूं, ठीक है। उसके बाद आपका सेम जो 3 ऊपर पैसेज दिए गए हैं उन्हीं में से आगे आपका छठा क्वेश्चन भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक पैसेज पढ़ लिया, उससे आपके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, देख रहे हो, बी पार्ट भी और ए पार्ट भी, 2 पार्ट कवर हो रहे हैं। सेम यहाँ पे 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन आपका जो है वो पैसेज 2 में से। समझ रहे हैं? ऊपर हमने स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चन पेपर ओपन किया था तो हमने पढ़े थे 3 पैसेज, तो फर्स्ट पैसेज में से आपके 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, जो कि पार्ट ए के 2 क्वेश्चन और पार्ट बी के 1 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन आपके हो गए, डन हो गए एक पैसेज से। समझ रहे हो? यानी कि 20 और 20 40 नंबर आपके पक्के हो गए। समझ, होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर देखो, बस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है जो आपका, वो पैसेज नंबर 1 से है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन 6 भी आपका पैसेज 1 से है। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट और 40 नंबर आपके पक्के। समझ रहे हो? यानी कि साथ साथ अगर आप क्वेश्चन देख के अपना पैरा अगर आपने एक पढ़ा, सबसे पहले तो तीनों क्वेश्चन पढ़ लो क्या है, उसके बाद अपना पैसेज में देखो कि वहां से कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो आपके क्वेश्चन से मिलता जुलता, और लिख डालो। सेम यहाँ पे जो 7 और 8th क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो सेकंड पैसेज में से है, और आपने अगर
पार्ट ए देखा होगा तो वहां पे भी 2 क्वेश्चन जो है वो आपके पैसेज 2 से है। तो मैं ये कहूंगी पैसेज 2 जरूर कर लेना, वहां के भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं और यहाँ के भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो यानी कि जितने भी जरूरी है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि मुझे लगता है अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूं, जिस तरह से अगर मैं आपको पैटर्न को समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आप पैसेज 1 कर लोगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो कितने कवर हो रहे हैं, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूं। ये देखो पैसेज 1 पार्ट ए की बात कर रही हूं मैं अभी, मैंने भी पार्ट बी की करी थी। अगर आप पैसेज 1 रीड कर लेते हो तो 1 और 2 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके खत्म हो रहे हैं, और पार्ट बी में जाए तो पैसेज 1 में से ही 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो यानी कि आपके एक पैसेज से कितने हो गए, 40 नंबर। सेम अगर तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखें तो आपका पैसेज 2 में से है। सेम आपका यहाँ पर 7वां और 8वां क्वेश्चन था मे बी, वो भी आपके इसी से है। तो यानी कि वहां पे 40 और यहाँ पे 20 यानी कि 60 नंबर आपके सेकंड पैसेज से बन रहे हैं। तो आपको कितने नंबर चाहिए पास के लिए और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1 2 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और वहां पे आप सेकंड पैसेज में से 2 क्वेश्चन है और एक पैसेज में से 1 है, यानी कि आपको क्वेश्चन पैसेज नंबर तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख रहे हो, पहले 2 पैसेज में से ही आपका काम बन जाएगा और पहले क्वेश्चंस रीड करना उसके बाद आंसर करना, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। ये देखो आपके पार्ट बी में से 8th क्वेश्चन है और 9th क्वेश्चन है, ये आपके पैसेज 2 के से है। जो ये नाना और नानी वाला पैसेज था उनकी दोनों की बात चल रही है, मे बी डायलॉग्स है और उन्हीं से पैसेज दे रखा है। तो आप अगर अपना नाना और नानी वाला पैसेज कर लेते हैं तो यहाँ से भी 2 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन प्लस 2 10-10 वाले क्वेश्चन, यानी कि देख रहे हो 60 नंबर आपका एक पैसेज ने लिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपना पैसेज 2 करना, सबसे पहले जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट रीडिंग के मिलते हैं उसमें ये देखना कि कौन सा पैसेज ज्यादा नंबर लेकर बैठा है और उसको सबसे पहले करना। जैसे कि नाना और नानी वाली पैसेज आपने कर लिया, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे 60 नंबर। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन 10वां करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पैसेज 3 आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप पैसेज 1 और 2 अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी आपका क्वेश्चन पेपर, और बच्चे बोल रहे थे दी इसमें सिलेबस जो दिया है उसका क्या करें, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी पैसेज सिलेबस को तो आप छोड़ो, सिलेबस सिर्फ रीडिंग के लिए दे रखा है, उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला, सारे पैसेजेस दिए जाएंगे उसी में से चीजें कराई जाएंगी। तो मैं ये बोलूंगी पैसेज रीडिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है, रीडिंग प्रैक्टिस करो और जो आपके सिलेबस में चैप्टर दिए गए हैं या फिर जो भी XYZ स्टोरीज दी गई है उन्हीं के पैसेज वो दे सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगी आपको पढ़ने की जरूरत है, भाई कॉमन सी बात है, जब पैरा दिया ही जाएगा तो हम पढ़ के उसमें से कर सकते हैं सारी चीजें। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लास्ट मूवमेंट में बैठो अपना पढ़ो, मैं तो यही बोलूंगी कि भाई पेपर में जो पैसेज दिए जाएंगे उनमें से आंसर करने हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना है या सिलेबस कवर करने की जरूरत है, आप सिर्फ अच्छे से रीडिंग करिए और पैसेज के लिए अपनी जो है रीडिंग स्किल्स बढ़ाइए और देखिए कि कैसे आप 20-20 नंबर के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, 250-300 वर्ड आप कैसे लिखेंगे, इन चीजों पे फोकस करो ताकि आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। एंड गाइज होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक कर देना, आप सभी के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, ऊपर से इतना बोलना पड़ता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया है, एंड टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ ज्वाइन करो। वहां पे मैं कुछ पैसेजेस डाल दूंगी आप सभी से रिलेटेड जो कि BA के पेपर में रिपीट हुए हैं या फिर आ सकते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर भी वहां पर डाल दूंगी। तो जल्दी से जाओ, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।